सत साहेब, सतगुरु कबीर साहेब एक दोहा कहते हैं, जौन मिला सो गुरु मिला, चेला मिला न कोय, चेले को चेला मिले तब कुछ होए तो होए। कि जो मिलता है वो गुरु ही मिलता है, लेकिन चेला कोई नहीं मिलता। चेले को यदि चेला मिले तभी कुछ बात बन सकती है, नहीं तो बात नहीं बन सकती। ये दोहा बड़ा ही गूढ़ है, इसका अर्थ बड़ा ही गूढ़ है, लेकिन यदि इसे ध्यान से समझेंगे तो बात समझ में आती है। इसके लिए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं ताकि आपको इस दोहे का गूढ़ अर्थ समझ में आ जाए और ये भी समझ में आ जाए कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। किस प्रकार चेले से चेला मिलता है तो बात बनती है, गुरु मिलने से बात नहीं बनती। तो यहां पर क्या कहते हैं, एक कछुए और खरगोश की कहानी आपने सुनी होगी, जिसमें कि एक जंगल के अंदर खरगोश बड़ा तेज दौड़ता था और कछुआ बड़ा धीरे। जाहिर सी बात है, कछुआ तो बेचारा धीरे धीरे चलेगा। अब खरगोश को अपनी रफ्तार का बड़ा घमंड था। जो शब्द मैं बोल रहा हूं, अब इन शब्दों पे ध्यान दीजिएगा कि मैंने शब्द क्या बोला, घमंड। ठीक है जी, एक एक जो लाइन बताता जाऊंगा उसमें शब्दों के ऊपर बारीकी से ध्यान दीजिएगा तो कहानी आपको समझ में आ जाएगी। तो खरगोश को अपनी रफ्तार पर बड़ा घमंड था और बाकी जानवरों को अपनी तेजी का रौब दिखाता था और उनका मजाक उड़ाता था। कहने का अर्थ ये है कि जिस प्रकार कोई साधक, उसको अगर थोड़ा सा इधर उधर का ज्ञान हो जाता है तो उसको बड़ा घमंड हो जाता है, ओहो मुझे तो ये भी ज्ञान है, मुझे वो ज्ञान है। फिर हम दूसरों के गुरु बन के बैठ जाते हैं। कोई कुछ बोलता है, हम बीच में कूद पड़ते हैं कि चलिए इसका जवाब मैं देता हूं, जबकि स्वयं का अनुभव नहीं है। तो इसी प्रकार इस कहानी की एक एक जो वाक्य है कहानी का, उसमें भी ज्ञान की बात है। तो एक दिन खरगोश ने कछुए से कहा कि अरे कछुए भाई, तुम्हारी चाल तो इतनी धीमी है कि अगर तुम अभी चलना शुरू करो तो भी मैं सोकर भी तुम्हें हरा दूं, सोता सोता भी तुम्हें हरा सकता हूं। तो कछुआ बेचारा शांत था, लेकिन उसको आत्मविश्वास था। तो उसने कहा कि ठीक है भाई, चलो एक काम करते हैं, एक दौड़ लगा लेते हैं, पता चल जाएगा कि कौन जीतता है कौन हारता है। तो जंगल के जितने जानवर थे सब इस अजीब दौड़ को देखने के लिए इकट्ठा हो गए। सबको पता था कछुआ हारेगा, क्योंकि वो दौड़ नहीं सकता, खरगोश तेज दौड़ता है। लेकिन फिर भी सब लोग बोले चलो देखते हैं, ऐसी मूर्खता का काम कर रहे हैं तो कौन है क्या कर रहे हैं। और अक्सर यही होता है, जो व्यक्ति थोड़ा इधर उधर के चीजें पढ़ लेता है, कहीं ग्रंथ कोई पढ़ लिया, कोई पुस्तक कहीं पढ़ ली, वो दूसरों के साथ इसी तरह, अच्छा तुम्हें ये पता है, चलो बताओ, वो दूसरों से ज्ञान चर्चा करने बैठ जाता है। ये अहंकार का प्रतीक है। तो इन्होंने भी दौड़ लगानी शुरू की। बहुत दौड़ते दौड़ते आगे निकल गया खरगोश, बिजली की तरह दौड़ा। और जब आगे निकल गया तो उसने सोचा अरे कछुआ तो कहीं दिख ही नहीं रहा, नहीं दिख रहा तो एक काम करता हूं, पेड़ के नीचे मैं सुस्ता ही लेता हूं। अब उसने सोचा कछुआ तो बहुत पीछे है, क्यों ना थोड़ी देर आराम कर लूं, और लेट गया। उसको गहरी नींद आ गई। कछुआ बेचारा धीरे 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 चलता रहा और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता रहा। ना तो कहीं रुका, ना थका, कुछ नहीं। और जब खरगोश की आंख खुली तो उसने देखा कछुआ तो फिनिश लाइन के पास पहुंचा हुआ है। वो बेचारा दौड़ा घबरा कर, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कछुआ जीत गया। अब इसमें देखिए, सबसे पहली चीज क्या थी? अहंकार, जो साधक को हो जाता है। साधक को अहंकार ही नहीं होना चाहिए। साधक को कछुए की तरह आत्मविश्वासी होना चाहिए।
साधक को ऐसा नहीं होना चाहिए, उसका मन इतना विचलित नहीं होना चाहिए कि वो ये सोचे कि नहीं मुझे तो अभी सब कुछ हो जाए, अभी मिल जाए, सब कुछ अभी मिल जाए। हर चीज संयम के साथ होती है। कछुए की तरह संयम रखना सीखिए, अपना कर्म करते रहिए, कर्म करना नहीं छोड़ना। जिस प्रकार कछुए ने कर्म करना छोड़ा नहीं तो वो विजयी हुआ, और खरगोश कर्म किया लेकिन फिर छोड़ दिया और अंत में क्या हुआ, पराजित हो गया। जरूरी नहीं कि आप बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं तो आप जीतोगे, नहीं, आप जीतोगे। आत्मविश्वास होना चाहिए। कछुए की जीत के बाद जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। जो भी सुने आश्चर्य करे, अरे कछुआ जीत गया, खरगोश हार गया। सभी जानवर ताली बजाएं और कछुए की मेहनत की प्रशंसा करी, सराहना करी। खरगोश शर्मिंदा था, सिर झुका हुआ और सोच में डूब रहा था, गलती कहाँ हो गई। तो इस कहानी में देखा जाए तो दो साधक हैं, एक कछुआ, एक खरगोश। एक को अहंकार है इसलिए वो हारा, दूसरा उसको नींद आ गई। यानी कि जब कोई व्यक्ति सहज भाव नहीं रखता है, हड़बड़ी करता है, जल्दबाजी करता है, तो वो जल्दी ही थक जाता है, उसका मन विचलित हो जाता है। जिस प्रकार खरगोश शुरू में बहुत तेजी से दौड़ा और फिर थक गया और फिर गहरी नींद में सो गया। ठीक इसी प्रकार साधक अगर सहज भाव नहीं रखेगा तो वो जल्दी ही विचलित हो जाएगा। कुछ ही दिन की साधना के बाद वो सोचेगा, अरे कुछ हो नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। होने के लिए सिर्फ 1 सेकंड चाहिए होती है, एक पल में दीदार हो जाता है, लेकिन वो दीदार तब होता है जब लो या तार आपकी उस मालिक से जुड़ती है। लेकिन उससे पहले तो आपको लगातार निरंतर मेहनत करते ही रहना पड़ता है, तभी तो तार जुड़ेगा। कोई व्यक्ति पत्थर तोड़ता है तो एक ही बार में पत्थर नहीं टूटता, उस पर सैकड़ों प्रहार किए जाते हैं। 99वें प्रहार तक वो टूटा हुआ दिखाई नहीं देता, लेकिन 100वें प्रहार पर वो टूट जाता है। यही हाल खरगोश का था। तो जो साधक ज्यादा जल्दबाजी करेगा वो जल्दी ही थक जाएगा और उसके बाद उसका विश्वास डगमगाने लगता है और साधना धीरे धीरे वो छोड़ देता है। और जिस व्यक्ति ने एक बार साधना छोड़ी वो फिर बहुत ज्यादा अज्ञान के अंधकार में जकड़ा जाता है। इस अज्ञान की बेड़ी में वो पहले से भी ज्यादा जकड़ा जाता है। जिस प्रकार व्यक्ति कुएं से ऊपर अगर किसी रस्सी के सहारे से चढ़ रहा है और चढ़ते चढ़ते वो थक जाए और सोचे अरे बड़ा दुख हो रहा है, बहुत देर हो गई, चढ़ा ही नहीं जा रहा, और वो छोड़ दे, तो वो फिर नीचे आके गिरेगा तो दोबारा चढ़ने लायक नहीं रहेगा। तो इसीलिए जल्दबाजी नहीं साधना में। साधना होनी चाहिए कछुए की तरह, जिसमें कि धैर्य हो, जिसमें आत्मविश्वास हो। कबीर साहिब कहते हैं, सहजे सहजे रे मना, सहजे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। कि सहज भाव रखो, धैर्य रखो और कर्म करते रहो। ऐसा नहीं है कर्म छोड़ देना है, कर्म करते रहो। जैसे कछुआ चलता रहा लगातार, तो कर्म करते रहो और जैसे ही ऋतु आएगी अर्थात सही समय आएगा तो आपको उसका फल अवश्य मिलेगा, अर्थात प्रभु की प्राप्ति जरूर होगी। अब कुछ दिन के बाद खरगोश फिर से गया कछुए के पास। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है, सुनते जाइए। अब कछुए से कहा कि कछुए भाई, मैं मानता हूं कि मैं घमंडी और लापरवाह था, लेकिन क्या तुम मेरे साथ एक और दौड़ लगाओगे? इस बार मैं पूरी कोशिश करूंगा। कछुआ मुस्कुराया और बोले जरूर, अगर इस बार तुम मेहनत से दौड़ोगे तो मैं भी पूरी ताकत लगाऊंगा। दौड़ शुरू हुई। सारी जो जंगल के प्राणी थे सब आए, इकट्ठे हुए, और इस बार खरगोश ने अपनी गलती नहीं दोहराई। वो लगातार दौड़ता रहा और पूरी ताकत से कछुए के आगे निकल गया और अंततः उसने जो रेखा थी वो रेखा पार कर ली और दौड़ जीत ली। अब यहां पर क्या शिक्षा मिलती है कि साधक संयम रखे,
कछुए की तरह, वो सही है। लेकिन यदि अनुशासन हो और अनुशासन के तहत व्यक्ति साधना करता है तो संयम से भी जल्दी वो प्राप्त कर सकता है अपनी मुक्ति को। केवल इतना ही नहीं है कि किसी व्यक्ति के अंदर अनुशासन हो गया तो ही सब कुछ है। गति और प्रतिभा दोनों महत्वपूर्ण है। प्रतिभा तो होनी ही चाहिए, जैसे कछुए के अंदर प्रतिभा थी, किसकी? दौड़ने की। लेकिन उसमें साथ साथ में अनुशासन जरूरी है। अगर अनुशासन है तो और समर्पण के साथ आप कार्य करते हैं तो सफलता निश्चित है। अर्थात यदि साधक साधना करता है और उस साधना में अगर तेजी है, कोई बात नहीं, लेकिन उस तेजी के कारण जो व्यवधान उत्पन्न होता है, जो थकावट होती है, उसको अगर वो पार कर जाता है, यदि वो आत्मविश्वास से लबरेज है और वो अनुशासन अपना नहीं त्यागता, चाहे वो कितना ही थके, चाहे उसका मन कितना ही भी सोने को करे, कितनी भी नींद आए, लेकिन साधक यदि अपने आप को, अपने मन को वश में करके फिर भी निरंतर कार्य में लगा रहता है तो उसे बहुत जल्दी साहिब का दीदार होता है, मुक्ति मिल जाती है। कछुआ सोच रहा था इस बार कि मैं खरगोश से हार गया, लेकिन पहली बार तो मैं जीत गया था, तो इस बार ऐसा क्या हुआ कि मैं हार गया? तो उसने खूब सोच विचार करके ये देखा कि खरगोश बहुत तेज दौड़ता है, लेकिन मैं उतनी तेज नहीं दौड़ पाता। तो मैं तैर सकता हूं, लेकिन खरगोश नहीं तैर पाएगा। तो इस बार वो दोबारा आया खरगोश के पास और कछुए ने कहा कि भाई खरगोश, चलो आओ एक दौड़ और करते हैं। और इस बार जब दौड़ होगी तो उसमें क्या करना है? हमें यहां से तो दौड़ना है नदी तक, फिर नदी पार करके आगे फिर से दौड़ना है। खरगोश बोला ठीक है, चलो चलते हैं। जंगल के सभी वासी फिर आ गए कि भाई चलो फिर से आ जाओ, दौड़ हो रही है। कछुए और खरगोश देखते हैं क्या चल रहा है इनके बीच में। दो दौड़ हो चुकी है, एक में कछुआ जीता, एक में खरगोश जीता। इस बार कौन दौड़ता है और कौन जीतता है देखते हैं। दोनों दौड़े, जहां तक जमीन थी वहां तक खरगोश खूब तेजी से दौड़ा, लेकिन आगे नदी पे जाके रुक गया, क्योंकि खरगोश को तैरना नहीं आता, वो तैर नहीं सकता था। लेकिन कछुआ धीरे धीरे आया और उसके बाद नदी पार करके और आगे चला गया। नदी पार करके फिर से दौड़ना था, लेकिन खरगोश तो नदी ही पार नहीं कर पाया, तो आगे कैसे दौड़े? और कछुआ नदी पार करके धीरे धीरे आगे की दौड़ पूरी करके और विजेता हो गया, और खरगोश फिर से हार गया। तो यहां पर यह समझना चाहिए कि यदि दो साधक आपस में बैठकर विचार विमर्श करते हैं, ज्ञान चर्चा करते हैं, तो वो ज्ञान चर्चा दोनों की अलग अलग होती है, क्योंकि दोनों के अंदर अपना अलग आत्म अनुभव है, दोनों के अंदर अपनी अलग प्रतिभा है। जिस प्रकार कछुए की प्रतिभा तैरने की है, दौड़ने की नहीं, और खरगोश की प्रतिभा दौड़ने की है, तैरने की नहीं, इसी प्रकार साधक को यह ध्यान देना चाहिए कि उसकी प्रतिभा क्या है, किस प्रकार का उसका अंतःकरण है। क्या उसका अंतःकरण एक साधक का है? क्या वो साधना कर सकता है बैठ के या नहीं कर सकता है? या फिर वो केवल भक्ति कर सकता है कि सब प्रभु के ऊपर छोड़ दो, जो प्रभु का है वो प्रभु को समर्पित, सब कुछ उस मालिक के नाम पे होने दो, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोर। कि जो है वो मालिक का है, मेरा तो कुछ भी नहीं, और मैं ये सब कुछ जो मालिक का है वो मालिक को ही सौंप रहा हूं, तो इसमें मेरी क्या बड़ाई है।
इस प्रकार से सब कुछ उस प्रभु को समर्पित करके भक्ति भाव में रहे। और जिस व्यक्ति के अंदर साधना की प्रतिभा है, जो बैठ के अपनी सांसों को साध सकता है, जो अपनी आती जाती श्वासों पे नियंत्रण कर सकता है, नाम जाप के सहारे जो साधना कर सकता है, उसे ज्ञान साधना करनी चाहिए, उसे ज्ञान यज्ञ करना चाहिए। तो दोनों की प्रतिभाएं अलग अलग हैं। यदि कोई ये सोचे कि ये नहीं, मैं जो है ज्ञान यज्ञ के माध्यम से, ज्ञान मार्ग से मैं उस ईश्वर को प्राप्त कर लूं, लेकिन यदि आपके अंदर वैसी प्रतिभा नहीं है तो आप कैसे प्राप्त करेंगे? यदि आप अपने मन को, अपने श्वासों को वश में नहीं कर पा रहे हैं, मन, पवन और अपनी श्वास इनको स्थिर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कैसे ज्ञान मार्ग में चल सकते हैं? इसीलिए लोगों को, जितने भी भक्त हैं, उन्हें मुक्ति प्राप्त नहीं होती, क्योंकि उनको यही नहीं पता होता कि हमारी कमी कहाँ पे है, हमारा सबसे मजबूत पक्ष क्या है, क्या प्रतिभा है हमारे अंदर। प्रतिभा हर एक के अंदर है, लेकिन पहचानने की जरूरत है। और जो व्यक्ति ज्ञान मार्गी हैं, वो सोचते हैं कि हम किस पर चलें, हम चलते हैं भक्ति के मार्ग पे। कबीर साहब का जो मार्ग है वो सहज योग का मार्ग है, ज्ञान योग का, भक्ति योग का नहीं। और सहज योग में ज्ञान योग, भक्ति योग, ये दोनों ही आ जाते हैं। तो जो व्यक्ति भक्ति के माध्यम से चलना चाहे वो भी उसको अपना सकता है, जो ज्ञान योग के माध्यम से चलना चाहे वो भी उसको अपना सकता है, जो कर्म योग के माध्यम से चलना चाहे वो भी उसको अपना सकता है। कबीर साहब ने इन तीनों को मिला के सहज योग बना दिया। तो आप लोग पहले स्वयं के अंदर झांके और देखिए कि आप ज्ञान पर चल सकते हैं, या आप भक्ति मार्ग में चल सकते हैं, या कर्म योग में चल सकते हैं। कर्म योग होता है जब संसार का जो व्यवहारिक कर्म है, व्यक्ति ये कर्म उस परमात्मा के नाम पे करता है, उसे कहते हैं कर्म योग। तो ये सारी चीजें जाने बिना आपकी भक्ति निष्फल रह जाती है, क्योंकि आप ना इधर के रहते ना उधर के। दुविधा में दो गए, माया मिली न राम। बहुत से लोगों के अंदर क्या होता है कि बोले जी हमको तो हमारे मन में अपने आप राम राम आ जाता है, हम ओम सोहम नहीं जप पाते। जब मेरे से ये प्रश्न आता है मेरे पास, तो मैं उसको यही कहता हूं कि ठीक है, आप राम राम जपिए, क्योंकि जिसकी जो प्रतिभा है वही अंदर से बाहर निकलेगी, और व्यक्ति को उसी तरीके से ही चलना होगा। जो जिस स्तर का ज्ञान जिसके पास है वो उसी स्तर से ही आगे बढ़ सकता है। दोनों ही मार्ग अच्छे हैं, लेकिन अपनी प्रतिभा का पता होना चाहिए। तो खरगोश और कछुए की इस कहानी में तीसरी शिक्षा क्या होती है कि हर एक की अपनी खासियत, अपनी प्रतिभा होती है, और सही स्थिति में हर कोई विजेता बन सकता है और विपरीत स्थिति में नहीं बनेगा। तो पहले अपनी अनुकूल स्थिति देखो और फिर विजेता बनो। अब दोनों जानवरों को तो ये समझ में आ गया था कि प्रतिस्पर्धा से ज्यादा क्या है जरूरी, अब है सहयोग। ध्यान से समझिए, जो कबीर साहब का जो दोहा था, जौन मिले सो गुरु मिले, चेला मिला न कोई, चेला को चेला मिले, तब कुछ होए तो होए। इसका क्या मतलब है कि जो मिलता है वो गुरु मिलता है। गुरु कौन? जो ज्ञान देता है। कि ज्ञान देने वाला, उपदेश देने वाला हर कोई मिलता है, लेकिन चेला नहीं मिलता। चेला कौन? जो ज्ञान ग्रहण करे, जो शिक्षा ग्रहण करना चाहता हो। कि शिक्षा ग्रहण कोई नहीं करना चाहता, दूसरे को शिक्षा सब देना चाहते हैं, लेकिन बात कब बनती है? बात तब बनती है जब चेले से चेला मिलता है, अर्थात शिक्षा ग्रहण करने वाले से दूसरा चेला मिलता है। अगर दोनों ही शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं तो एक दूसरे के सहयोग से दोनों पार हो सकते हैं, दोनों एक दूसरे के गुरु और एक दूसरे के शिष्य हो सकते हैं। तो ये कबीर साहब का यहाँ कहने का गूढ़ अर्थ है। ठीक इसी प्रकार
जिस प्रकार कछुए और खरगोश ने एक बार फिर से स्पर्धा करी। दोनों ने तय किया कि इस बार दौड़ेंगे, लेकिन इस बार जो दौड़ होगी वो एक दूसरे को हराने के लिए नहीं होगी, बल्कि इस बार जीतने के लिए होगी। कछुए ने कहा कि ठीक है। तो जहां तक मैदानी इलाका था वहां पर खरगोश ने कछुए को अपनी पीठ पर बैठाया और वहां से दौड़ लगानी शुरू करी। और जहां पे नदी आई वहां पर कछुए ने खरगोश को अपनी पीठ पर बैठाया और फिर तैरकर दोनों पार हो गए। और फिर खरगोश ने वापस कछुए को अपनी पीठ पर बैठाया और आगे का जो मैदानी इलाका था उसे पार करी और सीमा पार दोनों कर गए। सभी जानवर बड़े हैरान थे कि कम समय में दोनों ही यहां पहुंच गए। किस प्रकार कछुआ आया होगा? तो ये सहयोग के कारण। तो जो व्यक्ति ज्ञान मार्ग में है, यदि उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो भक्ति मार्ग में है या कर्म योग में है, उसे उसकी सहायता करनी चाहिए। उसे बताना चाहिए कि ज्ञान योग में किस प्रकार से व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। यदि कोई भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है और भक्ति मार्ग वाले से कुछ पूछता है तो उसका मार्गदर्शन करना चाहिए। लेकिन पहले प्रतिभा जरूरी है। सहयोग तो आप तब करेंगे जब प्रतिभा होगी। तो एक दूसरे के सहयोग से बात बन सकती है। यही कबीर साहिब इस दोहे में कहना चाह रहे थे। जिस प्रकार खरगोश और कछुए ने आपसी सहयोग से प्रतिस्पर्धा में विजय प्राप्त करी, लक्ष्य को प्राप्त किया, इसी प्रकार एक दूसरे का साथ देते हुए जहां पर भी भटकाव आए, एक साधक दूसरे को सहारा दे, उसको भटकने से रोके, उसको सही राह दिखाए, बताए कि आप भटक रहे हो, आप इस तरफ नहीं, आप इस रास्ते पे चलिए। तो ही धीरे 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 आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। यदि सब अलग अलग चलेंगे तो कोई मार्गदर्शन करने वाला रहेगा ही नहीं। इसीलिए कबीर साहिब जी रामानंद जी को अपना गुरु धारण जरूर किया, लेकिन दोनों परस्पर ज्ञान चर्चा करते, संवाद करते। बार बार आपने सुना होगा संत रविदास जी और संत कबीर साहिब जी दोनों का आपस में ज्ञान संवाद होता था। क्यों होता था? ये सब इसीलिए ताकि अपना अनुभव बांटे। और जब अपना अनुभव बांटते हैं तो पता लगता है कि हम कहाँ पहुँचे और क्या हमें करना है, क्या गलती हमने कर दी। जब तक हम अपना अनुभव ही नहीं बांटेंगे तो कैसे आगे बढ़ पाएंगे? दूसरे का अनुभव नहीं सुनेंगे तो कैसे पता लगेगा कि हम सही हैं कि गलत हैं? किस प्रकार हमारी शंकाओं का निराकरण होगा? तो इसीलिए अनुभव जरूर बांटिए, एक दूसरे का सहयोग कीजिए। यही अंतिम और चौथी सीख थी इस कहानी की कि स्पर्धा से ज़्यादा बेहतर होता है सहयोग, क्योंकि फिर दोनों की खूबियाँ एक साथ हो जाती हैं। एकता में शक्ति है, एकता में बल है। ये कहानी कब से सुनते आ रहे हैं। तो साधना में भी वही एकता कार्य आती है, काम में आती है, सहयोग काम में आता है, जो आत्मविश्वास है वो काम में आता है, आपकी प्रतिभा काम में आती है, और अनुशासन सबसे अधिक काम आता है। अनुशासन। तो नाम सुमिरन करते रहिए, अपनी प्रतिभा को पहचानिए कि आप भक्ति मार्ग में नाम सुमिरन करना चाहते हैं या ज्ञान मार्ग में। परमात्मा सभी का कल्याण करे। सत साहिब।